धीरे धीरे परमात्मा और बढ़ रहे हैं, दूध दही बाहर जा रहा है। इसलिए भगवान ने कहा अब ये दूध दही माखन की चोरी करनी पड़ेगी। और फिर कृष्ण को हमारे माखन बड़ा प्रिय है। रात्रि के समय भी माखन की भूख लगती है ना, तो रसोई घर में कन्हैया पहुंच जाता है। और एक दिन तो पहुंचे, मैया ने देखा खटर पटर की आवाज हो रही है, तो दौड़ करके गई कि रसोई घर में कोई बिलैया है का। लेकिन यहाँ तो बड़ो सो बिलोटो बैठो है कन्हैया, और माखन की मटकी में हाथ है, मुख में माखन लगा है। क्यों रे, तो यहाँ कैसे? बोले मैया वो बिल्ली को भगाने के लिए आया था। अच्छा, तो बिल्ली वह मटकी में घुसी है का? बोले नहीं नहीं, मटकी में नहीं है, बिलैया को तो मैंने कब की भगा दी मैया। लेकिन ये जो तुमने पद्मराग जड़ित ये कंगन पहना रखे हैं ना, वो मणिन से हमारे हाथ तप रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ठंडक पाने के लिए ये मटकी में हाथ दे दिए। ठीक, ये होठ काहे से तप रहे हैं? बोले वो मक्खी मुख में बैठ गई थी, माखन वाले हाथों से वो मक्खी हटाई तो माखन मुख में लग गया। मैया कहती वाह रे कन्हैया, हमसे इतनी लीला। और इसी माखन के कारण ये गोपियां भी रोज उलाना देने आती हैं। कन्हैया कहीं मटकी फोड़ते हैं, कहीं माखन बिखरा देते हैं, और गोपियां बार बार मैया के पास आती है। तो मैया कहती है नौलख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए, और इतना माखन होने के बाद मेरे लाला को तुम्हारे यहाँ जाकर के चुराने की आवश्यकता नहीं है। और तब हमारी गोपियां कहती है मैया तुम अपने लाला की शरारत नहीं जानती हो। गोपियां मैया से उल्हाना दे देती हैं, लेकिन मैया से आगे बात को सिद्ध नहीं कर पाती है। सरकार राह देखने लगती है। अगली बार गोपी ने बड़ी ऊंचाई से मटकी टांगी और कहा आ जाने दो। और हमारे कन्हैया पूरी मंडली को लेकर के जैसे ही पहुंचे, तो वो मटकी ऊंचाई में बनी तो सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ गए। और मंडली के अध्यक्ष हमारे कृष्ण कन्हैया लाल सबसे ऊपर माखन निकाले, नीचे वालों को दे, नीचे वाले और नीचे पार्सल हो रहे माखन। उतने में गोपी ने कहा अरे कन्हैया ठहर ठहर ठहर। और जहां गोपी की आवाज आई ना, सब तर 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 करके भाग गए। और हमारे कृष्ण कन्हैया टप से नीचे टपक गए, और हाथ पकड़ करके वो गोपी कन्हैया को लेकर के आने लगी यशोदा मैया के पास। कन्हैया ने मार्ग में कहा ए गोपी, इतनी जोर से इतनी कस के मेरे हाथ को कलाई को पकड़े, मुझे पीड़ा भी होती है, कुछ होश है, दर्द हो रहा है, काम करना इस हाथ को छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो हमारी गोपियां कहें कुछ भी, लेकिन कन्हैया से बड़ा प्रेम करती हैं, तो हाथ छोड़ दिए। सामने से एक ग्वाला जा रहा है, उसको कन्हैया ने इशारे से बुला लिया और उसी ग्वाले का हाथ थमा दिया और कन्हैया चले गए। और इधर से मैया के पास जो ही गोपी आई, अरे ओ मैया, मैया ने कहा कहाँ पे हो गोपी? आज हम प्रमाण सहित आए हैं। कहाँ है प्रमाण? तुम्हारे लाला को संग में लेकर के आए, और जहां लाला को कहाँ है मेरा लाला? ये रहे आपके लाला। तो मैया को हंसी आ गई। मैया कहती है गोपी, लगता है तुझे बुढ़ापा आ गया, नेत्रों की रोशनी जा रही है, और या तो तुम हमारे लाला से इतना प्रेम करो कि तुम्हें हर एक में हमारा लाला ही दिखाई देता है। जरा नेत्र खोल के देखो तो, जरा ये घूंघटा हटाओ, घूंघटा, और नेत्रों को खोलो और देखो ये मेरा लाला नहीं है। गोपी ने देखा तो जिसका हाथ वो थामे थी ना, वो उस गोपी का देवर था। और जैसे ही गोपी ने देखा तो लजा करके, शर्मा करके तुरंत हाथ को छोड़ दी। और कन्हैया उधर से आए, मैया जो कैसे शोर हो रहे वे? बोले ये गोपियां कहती हैं तू इनके यहाँ जाता है, चोरी करता है। अरे हमारे कन्हैया ने कहा ये जमाने की झूठी है, चोर चोर करके ऐसा मशहूर किया है। गोपियां कहती है मैया अपने लाला को समझा ले, नहीं तो क्या लाभ, अगर हमें अधिक क्रोध आ गया ना
हम इन्हें बहुत कुछ कह देंगी। तो मैया ने कहा बहुत कुछ में क्या क्या कह दोगी? 2 मिनट की कथा ध्यान से सुनना। बहुत कुछ में क्या क्या कह दोगी? गोपी ने भावावेश में डूब करके कह दिया, अगर बहुत क्रोध आ गया तो हम इन्हें गारी भी दे देंगी। अच्छा ध्यान देना, गारी कहा है? 2 शब्द है और उन दोनों में बड़ा फर्क है। जो संसार के लिए हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं, उसमें गारी में रा नहीं लगता है। और ये जो प्रेम भाव में डूब करके भगवान को थोड़ा सा लाड लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं और कुछ व्यंग में कहते हैं, उसे गारी कहते हैं। और जगत वाले क्या कहते हैं वो आप समझ ही गए होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सरकार जैसे ही मैया ने सुना, मैया कहती है गारी मत दीजो ये गरीब नी को जायो है, गारी मत दीजो। ये चौथेपन में एक तो हमें लाला की प्राप्ति हुई और उसे जिसका जितना खाया है ना उसका कई गुना ज्यादा हमसे ले लेना, लेकिन हमारे लाला को कोई गारी मत देना। मैया आज भाव में डूब गई। गोपियों ने मैया को समझाया है। और ये जो उल्हाना लेकर के भी आती है ना, कहते हैं जब कृष्ण किसी दिन उनको ना दिखाई दे तो उल्हाना देने के बहाने से गोपी पहुंच जाती है लाला का दर्शन करने। ये गोपियों का और ये भगवान का प्रेम है। सुंदर ये लीला गाई गई।